जनशक्ती पक्षांचे जनशक्ती पक्षांचे अंबरनाथ पश्चिम तहसीलदार कार्यालय पर प्रहार जनशक्ति पार्टी का ठिया आंदोलन। मंगलवार सुबह 11 बजे प्रहार जनशक्ति पार्टी के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष आलम खान के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं के साथ अंबरनाथ तहसीलदार कार्यालय पर ठिया आंदोलन किया गया, जिसमें लिफ्ट बंद होने से दिव्यांग और वृद्ध लोगों को होने वाली तकलीफ, मोहन बिल्डर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई, तहसीलदार कार्यालय दलाल मुक्त और सर्वसामान्य जनता के काम समय पर होने जैसी मांगों पर जोर दिया। इन सभी मांगों को लेकर जब तहसीलदार के साथ बैठक हुई तो माननीय तहसीलदार अमित पुरी साहब ने आश्वासन देते हुए कहा कि दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल से ही एक विशेष खिड़की का शुभारंभ किया जाए। वो 15 दिनों के अंदर आए हुए सभी अर्जियों की जांच करके कार्रवाई की जाएगी और बंद पड़े हुए लिफ्ट को कुछ महीनों में शुरू किया जाए। और साथ ही कुछ दिनों पहले तहसीलदार कार्यालय में हुए आदिवासी के अपमान पर खेद भी जताया और उनके कार्य पर जोर देने की भी बात कही। आए हुए सभी आंदोलकों में तहसीलदार साहब का आभार माना। आपको बता दें कि तहसीलदार कार्यालय में पिछले 14 वर्षों से लिफ्ट बंद पड़ी है, जिसके कारण अपंग और वरिष्ठ नागरिकों को कार्यालय के ऊपरी मंजिल पर जाने में बहुत परेशानी होती है। आने वाले समय में तहसीलदार द्वारा दिए गए आश्वासन पर तहसीलदार साहब खरे उतरेंगे, ऐसी जनता की उम्मीद। इस आंदोलन में प्रहार जनशक्ति पार्टी के थाना जिला अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल पाटिल साहब और अंबरनाथ शहर अध्यक्ष आलम खान के अलावा कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदिवासी मुलांचा हक्क खाणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। भारत माता की जय। दलाल अधिकाऱ्यांचं करायचं काय? वाली डोकावरती पाय। ठीक आहे सोडा देना पीडब्ल्यूडी मला काही काय आता चालू करा आता चालू लिफ्ट कधी चालू करणार? हिम्मत काही के ब्रीथिंग नाही पाहिजे नालायक जरा 14 साल के शर्म आनी चाहिए आप लोग को। नहीं नहीं ऐकणार नाही लिफ्ट आता चालू करा सर हमारा कुत्ता है लोगों प्रति सुद्धा हा 2 वेळेस प्रस्ताव लिफ्ट जिल्हा आणि तरी बिघाड होते म्हणून आपल्याला नवीन बसण्याची आवश्यकता आहे। पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकलचं काम काही इस्टिमेट म्हणजे अंदाजपत्रक सादर करणं असा सेपरेट निधी नसतो पीडब्ल्यूडीला, रिपेअरिंगचा फंड असतो तो रिपेअर करू शकतो आपण। तर 2 वेळेस दिलेलं आहे, मी जॉईन झाल्यानंतर मी सुद्धा 2 वेळेस दिलं आहे, त्याची ही ओसी आहे। परंतु तहसील कार्यालयामार्फत जो निधी अवेलेबल व्हायला पाहिजे तो काय झालेला नसतो। 65 से 70 बिल्डिंग बन दिया, उस पर कितना बिल्डिंग का अप्रूवल दिया है किधर भी नहीं मेंशन किया है। और मैं पिछले 2 साल से अंबरनाथ म्यूनसिपल से मांग रहा तुम लोग ने कितना इससे पैसा लिया है ये बिल्डिंग बनाने का, क्योंकि गवर्नमेंट को फीस देना पड़ता है। उसने एक जगह लिखा कि मैंने 18 करोड़ दिया तो म्हणजे आंदोलन केल्याच्या नंतर अजून एक बाकी है त्यांच्याकडे। इधर जो अंबरनाथ तहसीलदार में जो धरना आंदोलन हुआ उसके चलते जो तहसीलदार साहब का जो आश्वासन है, पहला एक आदिवासी बंधु से उन्होंने बदतमीजी आरे तुरे की जो भाषा वापरी थी उसके लिए उन्होंने दिलगिरी व्यक्त किया खुले दिल से। पहला मुद्दा वो वहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा जो दिव्यांग भाई हैं हमारे और जो गदोदर महिला जिनको पहले दूसरे माले पे चढ़ के जाना पड़ता था, तकलीफें होती थी, अभी फिलहाल लिफ्ट का एक इनका टेक्निकल प्रॉब्लम है कि पीडब्ल्यूडी से सैंक्शन लेना है और ये सब प्रोविजन को 2 से 3 महीना चल रहा है। तब तक के लिए तात्पुरता उन्होंने ऐसे संबंधित जो विभाग हैं वो नीचे ही खिड़की देने का उन्होंने आश्वासन दिया। कल से वो खिड़की चालू हो जाएगी। तो ये जो प्रश्न है यानी जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रखता तो टेम्पररी किसी को पहला या दूसरा माला चढ़ने की जरूरत नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे ही ये सारी चीजें उपलब्ध करके मिल जा रही है। तीसरा अवैध खनन का मामला था जो मोहन बिल्डर से निगड़ित था, उसके लिए भी तकरार हुई थी। पहले के पंचनामा हुए थे उसमें दोषी आया था, फिर से शायद इन्होंने वापिस से पंचनामा 5 महीने बाद किया और उस पर क्लीन चिट दी गई। तो इसमें भी जब संयुक्त चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि ये हम रिव्यू ये करेंगे और वापिस से इसको स्टैंड करके जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यानी सारे बीचे पे ये पॉजिटिव रहे और कुछ चीजें होने वाली जैसे आदिवासी बंधु के साथ गलत हुआ या उनके व्यवहार से उनको लग रहा है आहत हुए तो उन्होंने दिलगिरी भी व्यक्त की। चलो एक कुर्सी पे बैठ के आदमी जब दिलगिरी व्यक्त कर रहा है और सारी चीज पे पॉजिटिव हुआ, इसकी ये सारी चीजों को देखते हुए हमने धरना स्थगित किया। अगर फिर से ऐसी कोई कमियां आती है तो प्रहार जनशक्ति पार्टी, राष्ट्र कल्याण पार्टी अपन मिलकर यहाँ पे लोगों के हक और न्याय के लिए फिर से आंदोलन के लिए अग्रसर रहेगी, ऐसा मैं आपके सामने वचन देता हूँ।
सर्वात महत्वाचं म्हणजे ह्या इमारतीची जी लिफ्ट आहे ती गेल्या 14 वर्षापासून बंद आहे, ज्यामुळे गरोदर महिला असो, दिव्यांग असो, त्यानंतर वयोवृद्ध असो, यांना वर खाली करण्याकरिता या कार्यालयामध्ये जाण्याकरिता हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. त्यावरती चर्चा करण्यात आली. त्यावरती स्वतः तहसीलदारांनी दिलगिरी व्यक्त केली आणि त्यांनी आम्हाला शब्द दिला की उद्यापासून दिव्यांगांकरिता एक खिडकी योजना ह्या कार्यालयाच्या खाली सुरू करण्यात येत आहे. दिव्यांगांना त्यांच्या कोणत्याही प्रश्नासाठी, कोणत्याही कामासाठी ग्राउंड फ्लोअर वरती एक खिडकी योजनामधनच त्यांचं निराकरण करण्यात येईल, अशा प्रकारचं त्यांनी नियोजन केलं आणि त्यासाठी आम्ही त्यांचं स्वागत करतो या निर्णयाचं आणि त्याचा आभार देखील व्यक्त करतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे या कार्यालयामध्ये आदिवासी बांधवासोबत अरेरावी करण्यात आली होती आणि हे अरेरावी करण्याचा व्हिडिओ हा संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला, तो आपण देखील पाहिला आणि हा अतिशय वेदनादायी होता की एखाद्या आदिवासी व्यक्तीसोबत आपले जे प्रशासकीय यंत्रणा आहे, प्रशासकीय अधिकारी आहे, ते अशा प्रकारे उर्मटपणे कसा वागू शकतात याचा सवाल त्यांना विचारला गेला. त्यावेळी स्वतः तहसीलदारांनी प्रशासकीय अधिकारी असताना देखील अधिकार क्षेत्राच्या पडद्यामागचा माणुसकीचा माणूस हा कसा असतो याचं उदाहरण त्यांनी उत्तमरित्या दाखवून दिलं. त्यांनी स्वतः त्या विषयावरती दिलगिरी व्यक्त केली की माझ्याकडनं जर काही बोललं गेलं असेल, माझ्याकडनं या काही चुका झाल्या असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो. एक माणूस म्हणून मी संवेदना त्यांच्याबद्दल सादर करतो. अशा प्रकारचे त्यांचे वक्तव्य होते. त्यामुळे एक अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जो व्यक्ती असतो तो आम्हाला पाहावयास मिळाला आणि अमित पुरी अधिकार खुर्चीच्या व्यतिरिक्त कसे वागू शकतात याचा देखील अनुभव आम्हाला मिळाला. तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या अंबरनाथ शहरामध्ये मोठे मोठे जे डोंगर आहेत ते कोरले जात आहे, ते पूर्णपणे उत्खनन केलं जात आहे, ज्याची रॉयल्टी भरली जात नाहीये, ज्याच्यामध्ये कोट्यावधी रुपयाची शासनाची फसवणूक केली जात आहे. ही गोष्ट आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आदिवासी बांधवांच्या जागेवरती जे काही भ्रष्टाचार चाललाय, जे काही बांधकामं चाललेली आहे, त्याच्यावरती जे काही कारवाई करणे प्रलंबित आहे, त्या दृष्टिकोनाने त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावरती देखील त्यांनी तात्काळ कारवाई करण्याबाबत मी आता एक कारवाईचा जो अहवाल आहे तो संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मागून घेतोय आणि आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की चौकशी या प्रकरणामध्ये पुरेशी झालेली आहे, आता आम्हाला कारवाईची अपेक्षा आहे आणि या आदिवासी बांधवांकरिता, या अंबरनाथकरांकरिता जर न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर एका तरी त्या भूमाफियावरती, उत्खनन करणाऱ्या बिल्डरावरती कारवाई होणं अपेक्षित आहे आणि ते देखील त्यांनी मान्य केलेलं आहे. पुढील 15 दिवसामध्ये आपल्या त्या अधिकारी तसेच त्या बिल्डरांवरती कारवाई करण्याचं आश्वासन या तहसीलदारांनी आम्हाला दिलेलं आहे. मोहन नैनो स्टेट और मोहन सबरबिया, ये जो टाउनशिप बना गया है ये पूरा इलीगल तरीके से बनाया गया है. इसमें अंबरनाथ म्युनिसिपल के चीफ ऑफिसर और टाउन प्लानर ये सब इन्वॉल्व है और ये भ्रष्टाचार 2010 से चालू है और अभी तक भी चालू है. जो भी चीफ ऑफिसर आ रहा है, टाउन प्लानर आ रहा है, वो सब इनको अप्रूवल दे रहा है इलीगल तरीके से. इसमें कोई गवर्नमेंट का फीस नहीं ले रहे और बिल्डिंग बनाने दे रहे. कोई भी बिल्डिंग का लीगल अप्रूवल नहीं है. मैं थाने पुलिस कमिश्नर और अंबरनाथ पुलिस, थाने क्राइम ब्रांच सबसे मिला है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे. वो बिल्डर का इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो इस पे जल्द से जल्द कोर्ट का भी संज्ञान लेना पड़ेगा क्योंकि कोई भी सिस्टम, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है. तहसीलदार से कार्यालय जो भी है, माउंटेन तोड़ के बिल्डिंगें बनाई गई है, पहाड़े तोड़ की बिल्डिंग बनाई है जो कि एनवायरमेंट क्लियरेंस का सीधा उल्लंघन है. तो इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी, यही मेरा कहना है. पहला मुद्दा ये तो था हमारा कि जो हमारे आदिवासी बंधु था महेश भाऊ, उनके साथ जो उन्होंने बदतमीजी किया था तहसीलदार साहब ने, आप लोगों ने सबने वीडियो देखा था, वायरल हुआ था. आज उन्होंने बाकायदा सबके सामने, मीडिया के सामने उनसे दिलगिरी व्यक्त किया, माफी मांगा, बोला फ्यूचर में इस तरह से चीजें नहीं होंगी. और हमने बोला कहीं ना कहीं आदिवासी बंधु जो हैं उनको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक है कि वही यहाँ के मूल निवासी हैं. उनके साथ अगर उनका बदतमीजी करी जाए तो सहा नहीं जाएगा. तो हमने धन्यवाद व्यक्त करता हूँ अमित पुरी साहब को कि उन्होंने बड़कपन दिखा करके अपनी दिलगिरी व्यक्त किया. पहला मुद्दा. दूसरा मुद्दा हमारा जो लिफ्ट का था, लिफ्ट के लाइट उन्होंने बोला है, जो टेक्नीशियन है इंजीनियर साहब सबको बुलाया था और उन्होंने बोला है 3 महीने के अंदर लिफ्ट चालू हो जाएगा. तब तक यहाँ पे तात्पुरता दिव्यांगों के लिए और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए यहाँ पे खिड़की चालू किया जाएगा. उनको जो भी समस्याएं होंगी वहाँ पे सुनी जाएगी, ये होगा. उसके बाद आली हमने जो मोहन बिल्डर के खिलाफ जो मसला उठाया था कि करप्शन का चार्ज था, कहीं ना कहीं आली उसने बोला कि गलती कुछ अगर अधिकारियों से हुई होगी तो उसकी हम जांच करेंगे. उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर उसकी पूरी इंक्वायरी करके जो भी होगा सामने लेके आएंगे. ये तो दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया और लेके भी अभी हमें दे रहे हैं. बाकी बहुत सारे मुद्दे, हमारे सिंह साहब का मुद्दा था, लेडी जो है यहाँ पे है, जो ऑलरेडी मोहन बिल्डर ने बता रहे हैं कि उनका कहना है कि बहुत सारा घोटाला किया है, बहुत सारे रॉयल्टी नहीं पे किया है. तो बोले फिर से फरेश हमको अर्जित हो, वे चौकसी करेंगे और उस पर जो भी होगा हम आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे. बाकी तरह हमने मुद्दा मैंने उठाया था, अंबरनाथ के जो प्राइवेट स्कूल हैं
उनको जिस तरह से कहीं ना कहीं उनकी फीस तो बढ़ रही है, बाकी उनके अलावा किताबें हैं जो 50 रुपए की नोटबुक है उनको 500 रुपए में बेची जा रही है। जो बैग मुश्किल से 200 रुपए का बैग है उसको कहीं ना कहीं 2000 रुपए में बेचा जा रहा है। जो उनका यूनिफॉर्म है सब स्कूल से दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं धंधा बन के बैठा है। ये रुकना चाहिए। उसने बोला कि कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और इसको रोकने की तत्काल कोशिश करेंगे। ऐसे हमने बहुत सारी मुद्दे रखी थी, तहसील साहब ने सारी चीजें मान्य किया और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे जो वरिष्ठ हैं, जैसे हमारे थाने जिला अध्यक्ष स्वप्निल पाटिल साहब, हमारे शैलेश तिवारी जी और शरद पोलके साहब, श्याम भोई जी और जितने भी है। और मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा स्पेशली हमारे जो युवा सेना के अध्यक्ष हैं, ये अपने चौधरी साहब, ख्वाजा चौधरी साहब, उन्होंने आके पाठिंबा दिया हमको। और मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा जो राष्ट्रवादी के बदलापुर के शहर अध्यक्ष हैं वानखेड़े साहब, उन्होंने हमको पाठिंबा दिया। और जितने सब लोग आए है, जितने लोग सब आए, हमारा जो सलून का पूरा एसोसिएशन यूनियन हमारे साथ सपोर्ट किया, जितनी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं हमारे साथ आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मिलकर ऐसे साथ देते रहेंगे तो प्रहार जनशक्ति पक्ष कहीं ना कहीं आगे आपके न्याय के लिए काम करता रहेगा। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने थाने जिला अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने पूरा कवर किया, हमारा साथ दिया। ऐसी जनता का साथ देते रहिए, कहीं ना कहीं अमरनाथ में बदलाव जरूर आएगा और हम बदलाव लाके रहेंगे, ये हमारी जिद है।